हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज आपके पार्टनर की मैं एनर्जी को चेक करूंगी। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। और सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है आपके लिए। ठीक है जी। सो थाती पर मत जाइएगा, जबरदस्ती चीजों को अपने पर मत ला दिएगा। ठीक है, थोपिएगा नहीं। ठीक है जी। सो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है आपको लेकर। यहाँ पर द मून का कार्ड है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं इनके पार्टनर के। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है यहाँ पर। ठीक है, जिसको लेकर आपका पार्टनर सोच रहा है कि यहाँ पर मैंने कितना गलत कर दिया। यहाँ पर मून का कार्ड है। यहाँ पर सेलिब्रेशन। ओके, क्लैरिफाई द मून को मैं क्लैरिफाई करूंगी। देखिए, आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स हो रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। किस तरह इसने आपके साथ शुरू से लेकर एंड तक किया है, सारी चीजें इसको याद आ रही है भाई। स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पर। पोर्टल भी आ रहा है यहाँ पर, 3-3 का पोर्टल आ रहा है यहाँ पर, है ना। सो यहाँ पर उस पोर्टल की एनर्जी मुझे इस पर नजर आ रही है। इस पर्सन को याद आ रहा है पास्ट में जैसे आप मिलते थे, कहाँ आप जाते थे, इंजॉय करते थे, आप दोनों दूर दूर तक घूमते थे, आप दोनों के साथ कैसे क्या रिलेशनशिप था। ये बंदे को सारी चीजें याद आ रही है, कितना आप इससे प्यार करते थे, कितना खुश थे आप उस टाइम। ठीक है, सो आप सेलिब्रेशन कर रहे थे उस टाइम। वो चीजों को ये याद कर रहा, पास्ट की चीजों को। आप लोगों के बीच कोई ऐसा टाइम मोमेंट आया जिसमें आप दोनों फिजिकल रहे हो, बहुत ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिलेशनशिप में रहे हो यहाँ पर। ठीक है, उस पल को भी ये याद कर रहा है पर्सन। ठीक है, और इसको लग रहा है कि मैंने आपको खो दिया है। ये बंदा फीलिंग लॉस में है, आज गम में है ये बंदा यहाँ पर। आज इसको लग रहा है मैंने अपनी गलतियों से खो दिया। आप आगे बढ़ चुके हो, आप फेमस हो चुके हो, अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। आपके पास चाहने वालों की कमी नहीं है, आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये बंदा आज आपके साथ डिसबैलेंस करने के बाद रिलेशनशिप खुश नहीं है, और आपके साथ डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप, इसकी सबसे बड़ी वजह इस बंदे को आप पर कभी ट्रस्ट ही नहीं आया, क्योंकि आपके ऊपर आपके पास ऑप्शन बहुत थी। ऑप्शन के कारण इस बंदे ने कभी भी आपकी इमोशनल साइड को देखने की कोशिश नहीं की। इसको लगा आप झूठ बोलते हो, आप इससे इतना प्यार करते ही नहीं हो। ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में रहा, इसने कभी आप पर ट्रस्ट नहीं किया। इसको लगा ही नहीं कि ये पर्सन को कि आप इससे प्यार करते हो। इसको नहीं लग रहा था कि आप इससे प्यार करते हो, इसको लग रहा था आप इससे झूठ बोलते हो। ठीक है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर, ये देखिए, पास्ट में आप मैरिज करने वाले थे, यहाँ पर मैरिज करने वाले थे। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस आ गया आपके बीच, भले ही आप दूरियां आ गई, जो आप दोनों ने मैरिज नहीं की, जा इस इंसान ने आपको छोड़कर किसी और को चूज कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो लेकिन आपका पार्टनर यहाँ पर शायद किसी और के साथ कमिटेड हो गया, फैमिली की वजह से किसी और से शादी कर ली, जो आगे बढ़ गया। ठीक है, एक कार्मिक के साथ आपका पार्टनर डील कर रहा है। इस इंसान को आप पर ट्रस्ट नहीं आया, इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाला जिस तरह इसको डालना चाहिए था। ठीक है, सो इस बंदे को ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। सो इसलिए इसने यहाँ पर आपके साथ मैरिज नहीं की, कमिटमेंट में नहीं आया, दूरियां बना ली। ठीक है, आज ये बंदा आपको मिस कर रहा है और किसी ना किसी बैड कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। कर्मा अपना फेस कर रहा है बैडली, और यहाँ पर बहुत फीलिंग लॉस में है। इसको लग रहा है काश वो वक्त वापस आ जाए और ये बंदा आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होंगी इनके लिए। ठीक है, और देख लेते हैं। ये बंदे को काफी ज्यादा यस बर्डन है, बहुत ज्यादा बोझ है जो पास्ट में इसने आपके साथ किया। ठीक है, आपके साथ रहते हुए इसने दो दो लोगों के साथ डील किया, काफी बर्डनसम सिचुएशन में आपको रखा, आपको छोड़कर चला गया। ठीक है, आपके साथ फाइट आर्गुमेंट झगड़े किए हैं। ठीक है, जबकि आप एक फेमस इंसान थे, इसने यहाँ पर आपके लिए एक्शन नहीं लिया, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन किया, आपको छोड़कर फैमिली बनाई इसने, किसी के साथ ड्रीम आपको दिखाए मैरिज के, लेकिन आपके लिए एक्शन नहीं लिया। जो इसने किसी थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली, वहां पर रिकनसाइल सेलिब्रेशन किया इसने, वहां पर उसको कमिटमेंट दिया, आपको धोखे में रखा, सेलिब्रेशन के लिए आपको चूज किया, झूठ बोले,
कार्मिक की तरह डील किया। ये आपका कार्मिक हो सकता है जिसके साथ ये किसी कार्मिक सिचुएशन में डील कर रहा है, किसी के साथ है, किसी पार्टनर से डील कर रहा है जो इसकी लाइफ से जा रहा है। यहाँ पर देखो देखो थर्ड पार्टी जा रही है। सो ये जो बंदा फीलिंग लॉस में है, इसको पास्ट की सारी अपनी करनी याद आ रही है, किस तरह इसने इस इंसान को चीट किया था। आज आप फेमस हो गए हो, आगे बढ़ गए हो इस चीज के कारण, इसलिए इसको बर्डनसम सिचुएशन फील हो रही है, गम हो रहा कि मैंने इसके साथ इतना धोखा किया था, ये कितना आगे निकल गया। इस बंदे ने आपको पैसे के लिए, मनी के लिए छोड़ा था, ठीक है। सो आज आज आप बहुत फेमस हैं, ठीक है। आपके लिए लोग मारो मारी कर रहे हैं, लोग आपके लिए पैशनेट है, बहुत ज्यादा पैशन रखते हैं। हर कोई आपको चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर बर्डन में है कि ये पर्सन के अंदर आपके लिए पैशन क्यों जाग रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा। ये अपने पैशन को दबा रहा है, ईगो दिखा रहा है, लेकिन अंदर से और पैशनेट होता जा रहा है, आपको छोड़ नहीं पा रहा, बहुत कंफ्यूजन में है। क्या करे और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। 1 बाय 1 कार्ड लूंगी। एम्प्रेस का कार्ड आया, द एम्प्रेस। एम्प्रेस क्यों आया यहाँ पर एंजल? एम्प्रेस आप ही की एनर्जी है यहाँ पर। क्लैरिफाई एम्प्रेस, यहाँ पर मैंने एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया। नंबर 3 यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए लकी हो सकता है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप पावर में हो, आज आप इससे कोल्ड डिटैच हो, पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी हो, ठीक है। सो आपने मूव ऑन कर लिया है, जस्टिस हो चुका है जी। ये पर्सन आपसे प्यार करता है, चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। हो सकता इस इंसान ने आपके रहते हुए किसी और को प्रपोजल दिया हो, वो चीजें आपके सामने आई हैं, ठीक है। आप क्लियर कट हो चुके हो। अगर तुम्हें प्यार है तो सामने आओ। 2 ऑफ कप, आपका पार्टनर बहुत स्ट्रेस में है कि आप ऐसे क्यों हो गए हो, आप क्यों इतना बदल गए हो। आपके पार्टनर को आपका बदला हुआ रूप नहीं चाहिए, आपके पार्टनर को आपका ये रूप नहीं चाहिए। आप पावर में हो, ये भी रूप नहीं चाहिए, क्वीन ऑफ सोर्स का रूप भी नहीं चाहिए। आप बदल चुके हो, कोल्ड डिटैच हो चुके हो, इमोशन रहित हो चुके हो, ये एक रूप भी इनको नहीं चाहिए। आपका पार्टनर चाहता है आप 2 ऑफ कप दो, इनको प्यार दो, मोहब्बत दो। पहले की तरह ये तनहा हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं। ये आप आज भी अपने उसी पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो पार्टनर इनसे प्यार करता था, ठीक है। इनको लगता है आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, जहाँ आपने किसी और पर वर्क कर रहे हो आप, ऐसा इनको फील होता है, ठीक है। सो लेकिन आपका पार्टनर यहाँ पर चाहता है आपने जितने भी अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग हाइड की है, आप उसको बताओ। इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है। बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। हो सकता है आपके पार्टनर ने, आपका पार्टनर तनहा था, आपके पार्टनर ने यहाँ पर वो ज्यादा वर्क में बिजी रहते हो आप, लेकिन इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। स्ट्रांगली आपके पार्टनर को लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप उससे डील कर रहे हो, लेकिन आप वर्क में बहुत ज्यादा बिजी हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपके पार्टनर की ये भी पता है थर्ड पार्टी यहाँ पर वर्क है। मैं क्लैरिफाई करूंगी। हाई प्रेस्टेस, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई हाई प्रेस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रेस्टेस। आपके पार्टनर को लगता है आपने किसी थर्ड पर्सन का साथ ले लिया है, ठीक है। आपने मैरिज कर ली है, आपके पास कोई दो दो ऑप्शन है थी, आपने एक को चूज कर लिया, इसको पीठ दिखा दी है। आपके पार्टनर को लगता है आपने शादी कर ली है, या इस पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया हो सकता है, मैरिज कर ली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर तनहा है, अकेला है, ठीक है। सो या तो इसको ऐसा लगता है इसने आपको तनहा अकेला छोड़ा था, सो इसने किसी और के ऊपर वर्क किया, आज ये बंदा वहां पर जगल कर रहा है, फंसा हुआ है, बंधा हुआ है वहां पर, ठीक है। सो जो भी सिनारियो है, यहाँ पर 2 सिनारियो है। एक सिनारियो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपने फीलिंग हाइड किया है, आपने मैरिज कर लिया, आप आगे बढ़ गए हो, ये बंदा वहीं का वहीं रह गया। सो चलिए देखते हैं। और हम्म, इस पर्सन ने आपके साथ फाइट की है, झगड़ा किया है, आपको छोड़कर जी आगे बढ़ गया है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो की वजह है यहाँ पर। आपको लगता है इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसको लगता है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। एंड हो चुका रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पर धोखा किसने दिया दोनों को नहीं समझ आ रही कि धोखा कहाँ पर हुआ। आपको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है, और आपका पार्टनर को लगता है आपने स्टक किया है, आपने चीजों को हाइड किया है,
आपने मोहब्बत को छुपाया है, आपकी लाइफ में दो दो किंग रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी कोई और भी विशफुलमेंट है, आपने यहाँ पर मुझे प्यार के मोहब्बत के ड्रीम दिखाए लेकिन आपने एक्शन नहीं लिए। सो आपके पार्टनर को भी ये लगता है यहाँ पर कि आपने मुझे धोखा दिया है, आपके पास अगर ऑप्शन थी तो आपको मेरी दुनिया में आने की क्या जरूरत पड़ी थी। आपका पार्टनर स्ट्रेस लेता है यहाँ पर। सो अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है थर्ड पार्टी की वजह से, तो भी यहाँ पर दो सिनारियो में ले रही हूँ, एक तो आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, एक आपने, ठीक है। सो यहाँ पर ये स्ट्रेस में है कि क्या हुआ है क्या नहीं, इसको तो सही से खुश भी नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या है, एक्शन किसने गलत लिया है। इसको ये स्ट्रेस ले रहा है कि आपने शादी कर ली है यहाँ पर, ठीक है। इसको ये स्ट्रेस हो रहा है कि आपने मैरिज कर ली है और इस चीज का ये स्ट्रेस ले रहा है। यस, ये आपको स्टॉक करता है, आप पर नजर रखता है, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, पैसे को लेकर दिक्कत हो सकती है। इसको लग रहा है आपने दो दो पार्टियों में जगल किया, आपने मेरा दिल तोड़ा, आपने मुझे पेन दी, आपने मुझे पीड़ा दी, ठीक है। आपने मुझे कमिटमेंट के नाम पर धोखा दिया है। इसको ये लगता है आपने बैकअप रखा है, आपने किसी और के साथ भी जस्टिस किया है, किसी और के साथ मोहब्बत की है, मुझे प्यार नहीं दिया मेरे हिस्से का, आपने यहाँ पर एंड पर आपने मूव ऑन कर लिया। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, लेकिन आपको कैसा लगता है, आपको लगता है तुमने मैरिज कर ली है यहाँ पर, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने दो दो पार्टियों में जगल किया है, ठीक है। आज तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, तुम स्ट्रेस में हो, और यहाँ पर आपको लगता है इसने मेरी पीठ पर छुरे मारे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आपको लगता है यहाँ पर कि इस इंसान ने यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए आपका सेक्रीफाई कर दिया, ठीक है, आपका दिल तोड़ा, और यहाँ पर आपको कमिटमेंट के नाम पर धोखे दिए हैं। जब इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो इसको आपके पास आने की क्या जरूरत पड़ी थी, आपको लगता है इसने मेरे हिस्से का प्यार लव केयर किसी और को दी है। सो यहाँ पर आपने मूव ऑन किया है। दो सिनारियो ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। सो आपका पार्टनर क्या सोचता है अब, मसला अब ये है कि ये अब क्या सोचता है, ठीक है जी। सो देख लेते हैं। सो ये बंदा अब क्या सोचता है, वेट वेट। ये पर्सन अब क्या सोचता है। ये पर्सन आपसे परमानेंट यूनियन चाहते हैं। ओके, अब ये यूनियन चाहता है, जजमेंट का कार्ड है और किंग ऑफ बैंड का कार्ड है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं चाहता, बैठा हुआ सोच रहा है, इसकी निगाहें आप पर है, और ये पर्सन को लगता है आपने मैरिज कर ली है, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। चांसेस हैं यहाँ पर, अगर आप मैरिड हो तो इस वजह से यहाँ पर चीजें खराब हुई हैं। सो आपका पार्टनर फीलिंग लॉस में है, ठीक है। अगर इसने यहाँ पर सारी चीजें आपके सामने डिवाइन लेकर आया है, हो सकता है डिवाइन ने आपको बताया कि ये ईगो क्यों दिखाता। दूसरा सिनारियो हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और आप फीलिंग लॉस में है। आपका पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है अब मैं क्या एक्शन लूं, ये आपको दोनों ही सिनारियो में ईगो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिल दोनों का टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी सिनारियो है यहाँ पर। मैरिज को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, आपका पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहा है, और यहाँ पर आपके डे ड्रीम कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर। अगर ये सिंगल है तो डे ड्रीम कर रहा है, अगर ये मैरिड है तो यहाँ पर इसने किसी को कमिटमेंट दिया, इसके पास छोटी ऑफर है जो कि आपको देना चाहता है। अगर आप मैरिड हो तो ये आपका फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता, ये यहाँ पर आपसे दोस्ती नहीं चाहता, ये आपका लवर बनकर ही रहना चाहता है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर सिंगल है तो ये आपसे मैरिज करना चाहता है, किसी से गाइडेंस ले रहा हो, यहाँ पर आपकी रीडिंग कर रहा है, और यहाँ पर बहुत जल्द आपके साथ बात करेगा ये पर्सन, क्योंकि इसका दिल जो है ना टूटा हुआ है यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर पैशनेट बहुत है, सडनली ये कोई एक्शन लेना चाहता है, जितनी भी ये ऐसा कोई एक्शन लेना चाहता है कि ऐसा कोई मैं एक्शन लूं जिससे कि आपने दिल में जितनी भी फीलिंग होल्ड की हुई है, जितनी भी बातें होल्ड की हुई है, आपने मोहब्बत को छुपाया हुआ है, अपने दिल में जो भी आपके गुबार है यहाँ पर, ठीक है। सो वेट वेट वेट, मेरे टेबल के नीचे ना कुछ आज है यहाँ पर, देख लो एक मिनट। ये चाहता है सडनली यहाँ पर आपके, ये यू भी इसने यहाँ पर फीलिंग अपनी हाइड की हुई है आपसे। सो यहाँ पर ये चाहता है कि जितनी आपने फीलिंग हाइड की हुई है ना अपनी, ये टेबल के नीचे क्या है यार, देख लो।
कुछ चुभ रहा है, चलो कोई बात नहीं। सो इस बंदे ने यहाँ पर ये चाहता है कि सडनली मैं ऐसा कोई एक्शन लूँ कि जितनी आपने हाइड की हुई है फीलिंग अपनी, आप फाइट करो, इसके साथ झगड़ा करो, ठीक है। और यहाँ पर सडनली आप फाइट करो, झगड़ा करो और इसको बता दो, ठीक है, कि आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी है या नहीं है, ठीक है। ये चाहता है, बर्डन सम सिचुएशन है इसके लिए, ठीक है। सो ये ऐसा कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है जिससे कि आप फाइट करो और आप गुस्से में थर्ड पार्टी के बारे में बता दो। सो ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करना चाहता है। अगर ये खुद यहाँ पर थर्ड पार्टी में है, सो इसको लग रहा है यहाँ पर कि सडनली यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है कि जितना भी इसने छुपाया था जो कुछ, वो सामने आ चुका है। या इसकी सडनली किसी के साथ फाइट हुई है, पैसे को लेकर झगड़ा हुआ है यहाँ पर। सो खास करके थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, ये बर्डन सम सिचुएशन में है, ये आपसे बात करना चाहता है और इस डिसबैलेंस रिलेशनशिप को ये फिर से बनाने के बारे में सोच रहा है, ये अपना कर्मा भुगत रहा है। सो इसने माइंड गेम खेली है आपके साथ। इसने ऐसा हो सकता है ना, थर्ड पार्टी के साथ जब फाइट हुई है इसने आपसे पैचअप किया है यहाँ पर आकर, ठीक है। डिसबैलेंस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाया, बाद में डिसबैलेंस कर दिया इसने यहाँ पर आपके साथ, चीजें माइंड गेम खेली इसने आपके साथ, ठीक है, किसी प्रकार की। उसके बाद इसने आपको मूव ऑन करने पर मजबूर किया यहाँ पर, इसने इसको कर्मा मिल रहा है। ये बंदा यहाँ पर फंसा हुआ है, देखो इसने जिसके लिए आपको छोड़ा वहां पर चीजें एंड हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी बनाई है आपके लिए और क्या फील करता है, जिनका पार्टनर यहाँ पर सिंगल है, इसको आप पर डाउट है। ये पर्सन स्ट्रेस में है कि आपको कैसे मनाए, नहीं समझ आ रहा। बहुत स्ट्रेस, एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है इसकी, सो नहीं पा रहा रातों को, ठीक है। ये पर्सन आपको मनाना चाहता, बात करना चाहता। ये पर्सन चाहता है आप एक बार इसको प्रपोजल दो और ये आपके साथ बैलेंस करे, ठीक है। इनसिक्योर है आपको लेकर, लेकिन ईगो में बैठा हुआ, ईगो की धज्जियां उड़ी हुई है इसकी, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में बैठा हुआ है, यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। इसको लग रहा है आपको देख रहा, आप रन कर रही हो यहाँ पर, और ये बहुत कंफ्यूजन में है, ठीक है। सो आपको धोखा देने के बाद भी इसको चैन नहीं आ रहा, ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है। सो इस बंदे को ना आपको धोखा देने के बाद भी चैन नहीं आ रहा, ये बंदा यहाँ पर अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत थी, इस वजह से इस बंदे ने यहाँ पर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है जी। इसने न्यू बिगिनिंग की है, पैशनेट है किसी के साथ, ठीक है। कोई कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ इसने न्यू बिगिनिंग की है, आगे बढ़ा ये पर्सन। अगर ये सिंगल है तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, एम्प्रेस के साथ बढ़ना चाहता है, ठीक है। सो अगर ये यहाँ पर आपने न्यू बिगिनिंग की है तो इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, आप उसके साथ आगे बढ़ चुके हो और यहाँ पर आपने मैरिज कर ली है, ठीक है। सो या तो ये बंदा आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। अगर सिंगल है तो आपसे मैरिज करना चाहता, और इसका कहीं पैसा फंसा हुआ है वहां पर वेट कर रहा है, और उसके बाद ये अपनी क्वीन को कमिटमेंट देगा। ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस कर रहा है और आप काफी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, और काफी दर्दनाक इस रिलेशनशिप का एंड हुआ यहाँ पर। अब ये बंदा बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है अपने प्यार के लिए। ये यहाँ पर कार्ड डाला था, फिर से आ जाएगा। ये बंदा फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इसको इश्यू है, इतना रोता है, आंसू बहाता है। इसको गम है कि इसने आपके साथ फाइट क्यों की आपके साथ, इसने आप इससे रिकंसाइल करना चाहते थे, ठीक है। आप इसने आपके साथ फाइट कर कर आपको भगा दिया, थर्ड पार्टी सिनेरियो रहा। इसकी जिंदगी में कोई सेलिब्रेशन हो रहा था तब इसने ऐसा किया था, और अब ये कंफ्यूजन में है। जब आप चली गई हो और बदल गई हो, अब ये पर्सन आपको वापस पाना चाहता है, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हो। सो बंदे की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, बंदे को रात को नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस में है, क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या सोचता है ये बंदा। मून की एनर्जी है, बहुत स्ट्रेस में है बंदा, बहुत ज्यादा अपना कर्मा भुगत रहा है, आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहा है, यहाँ पर बहुत बैडली मिस कर रहा है, ठीक है। और आपकी पिक्स वगैरह हो सकती है, उसको देख रहा है, रो रहा है, यहाँ पर तड़प रहा है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। सो रातों को सो नहीं पाता, ठीक है। इसकी हेल्थ सही नहीं है, मुझे लगता है इसको कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जाइए आप, ये कहीं जेल में हो सकता है, ये जेल में नहीं है तो ये पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी की कैद में है, ऐसे पर्सन की कैद में जो इस पर बहुत नजर रखता है। सो ये पर्सन यहाँ पर कर्मा भुगत रहा है, इसके चोट लगी है कहीं पर, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पर ना बहुत ज्यादा आपके बारे में याद कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ रिवर्थ करना चाहता है, और ये यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है, ये आपसे बात करना चाहता है,
जब से इसने आपको धोखा दिया तब से ये चैन से नहीं रह पाया, ठीक है, चैन से जी नहीं पाया। ये बंदा आपको स्टॉक करता है, अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। अब इसको समझ आया है कि आप कितना इसको प्यार देते थे। अब जब आपने देना बंद कर दिया ना, जब आप चले गए हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से यहाँ पर, तब से इस बंदे को समझ आया है कि आपकी क्या वैल्यू थी, ठीक है। सो आप अब इसको आपकी वैल्यू समझ आई है। इसके साथ आपका न्यू साइकिल ओपन होने जा रहा है। ये पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करेगा और बात करेगा यहाँ पर, और मैरिज करेगा। ये पर्सन आगे चलकर मैरिज करेगा और यहाँ पर आपको जस्टिस देगा, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया और ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है। सो इनको, जो आपने अपनी फीलिंग को, मोहब्बत को छुपा लिया, आगे बढ़ गए, ये बंदा यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है ये बंदा यहाँ पर ना आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में करना चाहता था, ताकि आप स्ट्रॉन्ग, आप बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, लेकिन आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आए नहीं, ठीक है। सो ये बंदा फीलिंग लॉस में है कि इसने अपना मापदंड वेद सारा अपनाया, आपको सब पता चल गया। इसने यहाँ पर डार्क एनर्जी भी कोई सेंड की हो सकती है, इसने आपके साथ फाइट भी की सकती है। सो यहाँ पर डिवाइन का जो भी है जजमेंट हुआ है यहाँ पर, सारी चीजें आप फिर भी सब चीजों से बाहर निकल कर आए हो, आगे बढ़े हो। इसने आपको बहुत कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की, बहुत डार्क एनर्जी सेंड की। सडनली अब ये फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। सो ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, ठीक है। अगर ये सिंगल है तो ये मैरिज चाहता है। ये यहाँ पर गाइडेंस ले रहा है किसी गुरु से, किसी महात्मा से, आपसे, या आपके साथ कैसे आगे बढ़े, ठीक है। आपके बहुत चाहने वाले हैं, किसी को बताता है ये, और उसी के थ्रू उसने बोला इसको कि तुम साइलेंट रहो। तो ये बंदा साइलेंट है और आप सेल्फ लव कर रही हो, ठीक है। सो ये या तो ये किसी के साथ मैरिड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता, जिनका पार्टनर मैरिड है इसलिए वो एक्शन नहीं ले पा रहा, वो फीलिंग लॉस में है। जिनका पार्टनर सिंगल है उसकी तरफ से एक्शन होंगे, सारे एक्शन होंगे यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। सो ये रह ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको डाउट है कि आपने मैरिज कर लिया। अगर आपने भी मैरिज कर लिया तो ये एंड करवाना चाहेगा, और बिकॉज आपका लवर है, ये पर्सन आपकी जिंदगी से जा ही नहीं सकता, बहुत कंफ्यूजन में है, ठीक है। सो एक ही हालत में ये एक्शन नहीं लेगा अगर ये मैरिड है। सो नेक्स्ट एक्शन इसके देखते हैं क्या होंगे। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान के क्या होंगे, मेरे व्यूवर्स के लिए बाबा परमेश्वर बताइए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। जजमेंट, रीयूनियन चाहता है ये बंदा, आपको पाना चाहता है। आप इनकी विशफुलमेंट हो, आप मानिए या ना मानिए, आप एक खजाने से कम नहीं उसके लिए। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। 6 ऑफ पेंटाकल, ये पर्सन यहाँ पर आप इस वक्त को रोक देना चाहता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, ये आपको रोक देना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी पास्ट में इसने किया है उसके लिए शर्मिंदगी है, क्योंकि एंजल डिवाइन इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये बंदा स्टक हुआ पड़ा है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। एंड कर लिया आपने, ये क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आपने एंड किया हुआ है, और इसकी जिंदगी में गुड लक, गुड टाइम इसका एंड हुआ पड़ा है, ठीक है। सो ये बंदे के साथ बहुत ज्यादा परेशानी में है, दिक्कत में है, इसके साथ बड़े धोखे हो रहे हैं। ये बंदा आपको कमिटमेंट देना चाहता है। सो ये बंदा आपके लिए आगे बढ़ना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, पैचअप करना चाहता है, ठीक है। अब इसके किसी के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं। इसने आपके ऊपर किसी को चूज किया था, उसके साथ जमकर फाइट हो रही है। वो कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फैमिली, पैसा, मनी, किसी चीज के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर कोई लवर भी हो सकता है। इसके किसी के साथ फाइट चल रहे हैं, और क्योंकि इसने आपके साथ फाइट की थी इस वजह से यहाँ पर, ठीक है। सो ये बंदा बहुत ही कंफ्यूजन में है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से कैसे निकलूं, और बहुत कंफ्यूजन में है ये कि आपने एंड कर दिया 10 ऑफ सोर्स, और यहाँ पर टू, और यहाँ पर जहाँ पर आया द फूल, कि आपने इस रिलेशनशिप को कैसे एंड कर दिया। ये बहुत कंफ्यूजन में है। देखो 10 ऑफ सोर्स और 2 ऑफ सोर्स और 8 ऑफ सोर्स, ये स्टक है, कंफ्यूजन में है। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स बताते हैं कि आपने एंड कर दिया, आपने न्यू बिगिनिंग कर ली, इसलिए ये बंदा यहाँ पर कंफ्यूजन में है। ये जानना चाहता है आखिर कौन आ गया तुम्हारी जिंदगी में, किसने तुझे इतना प्यार दे दिया, किसके ऊपर तुम इतना फिदा हो गई कि तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। सो ये बंदे को लगता है आपने मैरिज कर लिया है, इस वजह से आपकी और इनके बीच दूरियां आ गई हैं, या तो इस बंदे ने खुद मैरिज कर लिया है।
ये बंदा लेकिन स्लीपलेस नाइट में है, दोनों ही सिनारियों में स्लीपलेस नाइट में है। अगर ये सिंगल है तो भी स्लीपलेस नाइट में है। इसको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई और आ गया है। सो ठीक है जी, सो नहीं पा रहा क्योंकि आप इसकी तरफ मुंह नहीं कर रहे हो और यहाँ पर आप बात नहीं करते हो। यहाँ पर इसको लगता है थर्ड पार्टी जरूर आ चुकी है, आप दोनों के बीच कोई ना कोई आ चुका है इसके पास। और इसको लग रहा है आपके पास ऑप्शन बहुत हैं और यहाँ पर ये बंदा इमोशनल बहुत है आपके लिए, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आप इससे मूव ऑन कर चुके हो, चीजें एंड हो चुकी हैं। अब इनको लगता है यहाँ पर कि कुछ नहीं हो सकता, होगा तो यहाँ पर डिवाइन ही कर सकता है, ये प्रे कर रहा है डिवाइन से। और ये जो पर्सन है काफी बर्डनसम सिचुएशन में है, इनकी रातों की नींद, इनका चैन उड़ चुका है भाई। चाहे सिंगल है, चाहे मैरिड है, चाहे ये पर्सन आपके साथ लवर है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन में है ये पर्सन। इसको नहीं पता आगे क्या होगा। क्यों कंफ्यूजन में है बंदा ये? क्योंकि आप इमोशनल नहीं रहे हो। अब आप वो कप इसको ऑफर नहीं करते हो, आपके दिल में इसके लिए चाहत नहीं है, आपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। 8 ऑफ कप्स, आप चले गए हो, छोड़ गए हो। और 5 ऑफ कप्स, ये बंदा फीलिंग लॉस में है कि आपको गम नहीं है मुझे छोड़ने का। और नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड, सडनली ये कोई एक्शन लेना चाहता है, क्या एक्शन लेगा? ये पर्सन स्ट्रेस में है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा मूड इनके स्विंग्स हो रहे हैं, यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर ऐसा क्या करूँ, कंफ्यूजन में है जिससे कि आपसे बात हो जाए। ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन, इमोशनल होकर बात करना चाहता है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। आपने इससे मूव ऑन कर लिया, आप इनकी एम्प्रेस हो सकती हो, आपसे ये मैरिज करना चाहता था, ड्रीम था इसका। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है। 5 ऑफ कप्स प्लस यहाँ पर एस ऑफ बैंड, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस सडनली एक्शन हुआ, यहाँ पर डेथ हो गया रिलेशनशिप, अब ये रिवर्थ करना चाहता है, ठीक है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि इसने किसी के लिए एक्शन लिया था, वो जा चुका है पर्सन, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर उसका भी स्ट्रेस ले रहा है, जो थर्ड पार्टी यहाँ से जा रही है इसकी जिंदगी से, ये बेहद इमोशनल था उसके लिए उससे ये बात करना चाहता था, लेकिन वो चली गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन थर्ड पार्टी कोई और नहीं, इसकी फैमिली भी हो सकती है, कोई पैसा हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। या तो इसका जॉब हो सकता है, कोई करियर हो सकता है, ये स्ट्रेस में था, अभी भी है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है, आप किसी से मैरिड हो यहाँ पर इस वजह से आपने रिलेशनशिप को एंड किया। ये आपके लिए एक्शन लेगा, हर हालात में एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा ये, और क्या एक्शन लेगा? थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, या आपकी तरफ है या इसकी तरफ है। आप इनकी विशफुलमेंट हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, यहाँ पर या तो थर्ड पार्टी आपकी विश फुलमेंट है या इसकी विश फुलमेंट है भाई। इसने उसके साथ न्यू बिगिनिंग की हुई है, वैस यस यस, इसलिए आपके रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया इस इंसान ने। इस बंदे ने यहाँ पर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है ये पर्सन। इसने आपके साथ माइंड गेम खेली है, या इस कार्मिक ने इसके साथ माइंड गेम खेली है, ठीक है। इसने या तो ऐसा हो सकता है स्ट्रांगली इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ पर आप उसके साथ स्ट्रांगली रिलेशनशिप में हो, फिजिकल हो, आप उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो, आपकी सभी विशेष कंप्लीट हो रही है। इसके माइंड में ये चल रहा है कि आपने न्यू बिगनिंग की हुई है, ठीक है। आपने कोई बैकअप रखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब आप पास्ट की तरह इसको प्यार नहीं करते हो, ठीक है। ये सिनारियो इसका। इसीलिए आप दोनों के बीच बहुत दूरियां आ गई हैं। मैं चेक करूंगी कि थर्ड पार्टी किसकी तरफ है, थर्ड पार्टी किसकी तरफ है। रिजेक्शन, ओके, क्यों किया? कंफ्यूजन में, अकेलापन, ओके। थर्ड पार्टी किसकी तरफ है? मैं देखना चाहूंगी सही से, थर्ड पार्टी किसकी तरफ है बाबा।
आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है स्ट्रांगली। आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इसलिए आपके पार्टनर को आप पर डाउट है यहाँ पर चीजें, इसीलिए आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया। देख लेते हैं फिर से। आपकी तरफ कोई थर्ड पार्टी है स्ट्रांगली, आपके पार्टनर को लगता है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। तो जिससे आप डील कर रहे हो, चाहे थर्ड पार्टी यहाँ पर पैसा, मनी, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो। आपका पार्टनर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है, इसको डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका, आपने मेरे ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया है, ठीक है। आपने मुझसे बहुत ज़्यादा वेट करवाई है, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन आप यहाँ पर फीलिंग लॉस में बैठे हो। आपने इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, आप इससे इनकी ईगो नहीं सही जा रही, ये बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, आपसे ये सहा नहीं जा रहा। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, चांसेस हैं यहाँ पर आप किसी के साथ मैरिड थे। यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी आ रही है, एम्परर था ये, कोई कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको पास्ट में बहुत कंट्रोल किया, या तो इसी इंसान की एनर्जी आ रही है ये। सो ये मैच्योर पर्सन है यहाँ पर, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा हताश हो, निराश हुए, आपने इसकी ईगो को बहुत देखा है, वो सहा है। और इस वजह से जब आपके पार्टनर ने आपको हैंगड की सिचुएशन में लाने की कोशिश की, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड एनर्जी में चले गए, और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए, ठीक है। और आपका पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूजन में था कि आप इससे दूर क्यों हो रहे हो, आपने ब्रेकअप कर दिया क्योंकि आप ईगो नहीं सह पा रहे। आप अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर पहुंच चुके हो, यहाँ पर आपको ना तो आप किसी के साथ लड़ना चाहते हो, ना फाइट करना चाहते हो। आप ऐसे इंसानों को चुन चुन कर अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहते हो, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हुई हो, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, कोई आपको स्ट्रेस दे, कोई आपको गम दे। आप किसी की स्ट्रेस को सुनना नहीं, समझना नहीं चाहते हो, लेना नहीं चाहते हो, किसी से फाइट नहीं करना चाहते हो। आप एकांत प्रिय इंसान हो, आप अकेला रहना चाहते हो। आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, मुझे जो लोग परेशान करता है, जिनसे मुझे परेशानी होती है, मुझे उनसे मुलाकात नहीं करनी, मिलना नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को टॉक्सिक नहीं बनाना चाहते हो, आप इन नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहते हो। और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में पहले ही एक ऐसा पर्सन रहा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है। ये कोई कोई ऐसा पर्सन था, टॉक्सिक पर्सन, कार्मिक पर्सन था, जिसने आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े किए हों। और ये आपका हस्बैंड हो सकता है या वाइफ हो सकती है, ठीक है। सो ये चला गया आपकी ज़िंदगी से, तो इसके बाद आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आया होगा, ये यहाँ पर जो भी जिससे भी आप प्यार करते हो, ठीक है। तो आप ये इंसान भी आपको ईगो दिखाने लगा, कंफ्यूज्ड एनर्जी में रखने लगा, तो आपने इनसे भी दूरियां बना ली, क्योंकि अब आप स्ट्रेस नहीं सहना चाहते हो। आपको लगता है ये आपको पास्ट की तरह करेगा, जिस तरह आपके पास्ट में कार्मिक पार्टनर ने आपको चोट दी है, तो ये भी देगा। तो ये सोचकर आपने इससे दूरियां बना ली, और आपके पार्टनर को लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, और आप उसके साथ इंजॉय कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप फीलिंग लॉस में हो, आप इस इंसान से प्यार करती हो, आप आज भी इससे मोहब्बत करती हो, आप आज भी इसका रास्ता देख रही हो, लेकिन आप एक स्ट्रांग वूमेन बन चुकी हो यहाँ पर, ठीक है। सो आप चाहती हो यहाँ पर ये पार्टनर आपको मनाए, ठीक है, आपसे बात करे, क्योंकि आपने इसको जितना मनाना था आपने मना लिया, आपने अब आप बैठ चुकी हो। अब आप स्टेबिलिटी चाहती हो, करियर में चाहती हो, जहाँ आप इसे स्टेबल ऑफर चाहती हो। अगर इसके पास है तो ये दे, नहीं तो चला जाए। आपका ये लवर है यहाँ पर, आपको कोई गम नहीं होगा, आप आगे बढ़ जाओगे। आपको लगता है इसके पास कोई बैकअप है, इसने ये रुका हुआ है, बहुत स्लो एनर्जी में रहा। आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ चाहता था, जो इसको मुझसे चाहिए थी। सो इसने किसी के लिए स्टैंड ले लिया है, आपको ये लगता। लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर को लगता है यहाँ पर कि आप इससे दूर जा रहे हो, और ये पर्सन को नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो। नेक्स्ट एक्शन, ये फीलिंग लॉस में रहेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, हाइपर हो जाओगे आप इतना कि ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रेस में है। ये बहुत प्लानिंग करता है कि आपसे कैसे ये सच उगलवाए, तो ये सच उगलवाना चाहता है कि आपके दिल में क्या है। सो ये आपसे फाइट करेगा, झगड़ा करेगा। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। ओके बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।